मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने भी किया दावा। कांग्रेस ने भी मिल्कीपुर से मांगा टिकट। मिल्कीपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद ने दी जानकारी। कहा, कार्यकर्ताओं की मांग पर कांग्रेस भी कर रही दावा। मिल्कीपुर सीट कांग्रेस के खाते में दी जाए। दावा ठोकने के बाद मिल्कीपुर क्षेत्र में सक्रिय हुई कांग्रेस। 16 अक्टूबर को मिल्कीपुर क्षेत्र में होगा संविधान बचाओ सम्मेलन। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस सम्मेलन में होंगे शामिल। इंडिया गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को भी टिकट मिलने की उम्मीद। सांसद अवधेश प्रसाद कर चुके हैं दावा। अखिलेश यादव उनके बेटे को दे चुके हैं टिकट। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश में 10 जगह उपचुनाव हो रहे हैं। उस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के आला कमान द्वारा हम लोग को निर्देशित किया गया है कि आप जाके वहाँ के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को, न्याय पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के लिए तैयार होने में उनकी मदद करें, सहयोग करें। क्या कहेंगे? कुछ आपने परिवर्तन किया है जी। 16 तारीख को जो हमारा यात्रा यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है, दोबारा कर लीजिए। 16 तारीख को आपके मिल्कीपुर विधानसभा में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेशानुसार हम लोग हर 10 जहाँ विधानसभा हो रही उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे जाके वहाँ की जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है वो संविधान के विरुद्ध काम कर रही है। संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तमाम कानून का प्रावधान दिया था, कोर्ट बनाई गई थी, कचहरी बनाई गई थी, लेकिन ये सरकार अपने नशे के मद में चूर होके बगैर किसी ठोस आधार पे कहीं इनकाउंटर करा दे रही है, कहीं किसी पे भूमि पे बुलडोजर चला दे रही है, कहीं किसी को अपराधी घोषित कर दे रही है और बाद में पता चल रहा है कि वो आदमी निर्दोष, इस पर कार्रवाई की गई। और गठबंधन में आपने देखा होगा, पहले भी जब समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ था तो सिटिंग विधायक की भी टिकट काट दी गई थी। अगर आपको नहीं याद है तो मैं महाराजगंज का उदाहरण देना चाहता हूँ। वहाँ पे सिटिंग विधायक थे, 318, आप पता करिएगा, उनकी टिकट काट के कांग्रेस के वर्कर को दी गई। ये बड़ी बात नहीं है, गठबंधन की बात है। वहाँ सीट शेयरिंग की बात होती है, वहाँ शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करता है कि किस पे कौन लड़ेगा। यानी उम्मीद यहाँ कार्यकर्ता करें कि कांग्रेस के खाते में मिल्कीपुर सीट जाएगी। बिल्कुल उम्मीद रखें। अगर आपके पास हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव जी आ रहे हैं, PL पुनिया साहब आ रहे हैं, तमाम हमारे कांग्रेस के, हमारे बगल में मल साहब हैं, ये महासचिव हैं, हमारे बगल में मिर्जा सालियाराम बेग साहब हैं, यादवगढ़ से आते हैं, आप भी विधानसभा चुनाव लड़ गए, आपके शिव पूजन जी हैं जो यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और तमाम हमारे वर्कर जो यहाँ बैठे हुए, शुक्ला जी, तमाम जो बैठे हैं, हम लोग विश्वास के साथ चल रहे हैं कि गठबंधन की बात होगी तो मिल्कीपुर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगी और कार्यकर्ताओं की मांग होगी। हम लोग को उम्मीद है कि सीट कांग्रेस होगी। कार्यक्रम में जो 16 तारीख का कार्यक्रम है यहाँ मिल्कीपुर में, इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन हस्तियाँ शामिल हो रही हैं? 16 तारीख को हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय अविनाश पांडे जी, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री सत्यनारायण पटेल जी रहेंगे, पूर्व विधायक हैं वो। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी रहेंगे। हमारी लीडर ऑफ कांग्रेस ऑपोजिशन हमारी बहन मोना जी रहेंगी, और तमाम हमारे नेता रहेंगे जो यहाँ पे आएंगे और जनता को बताने का काम करेंगे कि किस तरह बीजेपी ने ये जो संविधान है उसको तहस नहस करके उसको ताक पर रख दिया है। बिल्कुल उम्मीद है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी, हम लोगों ने भी ऊपर हाईकमान तक अपनी बात रखी है कि समझौता की अगर बात हो रही है तो मिल्कीपुर एक बहुत प्रेस्टीजियस चुनाव माना जाएगा। अयोध्या जिस तरह हम लोगों ने लड़ा, गठबंधन में लड़ा और रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, अयोध्या की सीट जीतने का पूरा विश्व में, भारत में नहीं विश्व में ही संदेश गया। उसी तरह हमारी भी मांग है अपने कांग्रेस हाईकमान से, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं के जो यहाँ डिमांड है वो ये है कि मिल्कीपुर विधानसभा जो है वो कांग्रेस के खाते में आनी चाहिए, ताकि उसका एक मैसेज, एक संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में का पूरे भारत में जाए। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।